1890 में नॉर्थ ईस्ट प्रांत के आगरा जिले में बाह के निकट खेरा राठौर गांव में जन्मे मान सिंह राठौर वंश के थे और दुर्जन सिंह के छोटे भाई थे। खेरा राठौर भारत के चंबल क्षेत्र में था, जहां 13वीं सेंचुरी के बाद से गहरी खड्डों और झाड़दार जंगलों की एक भूल भुलैया में डाकू की कई पीढ़ियां छिपी हुई थी। चंबल नदी के किनारे के बीहड़ भले ही शांत हो, लेकिन मान सिंह की गोलियों की आवाजों से आसपास के गांव दहल जाते थे। ये बीहड़ डाकुओं का ठिकाना हुआ करता था, जहां पुलिस भी जाने से कतराती थी। यही नहीं, मान सिंह को लोगों के अलावा अन्य डकैत गिरोह दस्यु सम्राट कहा करते थे। जमींदारों व पुलिस की नजरों में मान सिंह की छवि डकैत की थी, जबकि गरीब उसे अपना मसीहा बताते थे। 1939 और 1955 के बीच मान सिंह को 1112 डकैतियों और 185 मर्डर का क्रेडिट दिया गया, जिसमें 32 पुलिस अधिकारियों का मर्डर भी शामिल है। जी हां, मान सिंह ने 17 लोगों के ग्रुप का नेतृत्व किया, जिनमें से उनके बेटे भाई नवाब सिंह और भतीजे थे, जो चंबल घाटी में अनचैलेंज थे। पुलिस ने उनके खिलाफ अपहरण से लेकर हत्या तक के 100 से अधिक मामले दर्ज किए, जब तक कि उन्हें और उनके बेटे सूबेदार सिंह को गोरखा सैनिकों द्वारा मार नहीं गिराया गया। 1955 में मध्य प्रदेश के भिंड के केकाकापुरा में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गोरखा सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी थी। इस ऑपरेशन को लीड इंस्पेक्टर विनोद चंद चतुर्वेदी ने किया था। उनके जीवन की कहानियों पर आधारित कई राजपूत लोकगीत और नौटंकी नाटक है। सिंह के बारे में गीतों में शामिल है, रास्ता चलता कोई नहीं लूटा, ना बहिनों से छीने हार, जो भी मिला वो बंट दिया, बहिनों को पहनाए भात। आसान शब्दों में कहे तो किसी को नहीं लूटा जो सड़क पर चल रहा था, और ना ही छीना एक लड़की का हार। हमें जो कुछ भी मिला उसे गरीबों में बांट दिया। मान सिंह को 20वीं सेंचुरी के मिड में भारत के चंबल नदी घाटी के क्षेत्र में चंबल के डकैतों को लीड करने में उनकी निडरता और बहादुरी कारण चंबल के शेर के रूप में जाना जाता है। वो एक लीजेंड बन गए, क्योंकि वो अमीरों से लूटता था और गरीबों को देता था। एसएन सुब्बा राव ने 1953 में चंबल में एक सार्वजनिक समारोह में मान सिंह को मंच पर बोलते हुए सुना। उन्होंने कहा, मैं उन्हें बोलते हुए सुनकर सरप्राइज था। मैंने उनके बारे में अखबारों में जो पढ़ा था वो उससे बिल्कुल ही अलग थे। मैं उनके द्वारा पेश किए गए विरोधाभास से प्रभावित था। सरकार उनके सिर पर एक बड़े इनाम के साथ उनकी मृत्यु चाहती थी, और यहाँ वो जनता के सामने खड़े थे, एक रॉबिन हुड इंसान जिसने कभी कठिन समय में जरूरी सामाजिक सेवाओं का प्रदर्शन किया और लोकल मुद्दों का फैसला किया। दोस्तों, आज मान सिंह के पास खेरा राठौर में एक पगोड़ा है जो उन्हें डेडिकेटेड है। चंबल निवासी दीपांकर ने कहा कि नियमित रूप से मान सिंह मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे। वो अपने परिवार के इज्जत के लिए लड़े थे। वे बागिया है। बागी और साधु में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी आपको देखने को मिल सकती है शोले 2 में। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।